प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल यू कैन डू मैथ्स में आप सबका स्वागत है। कक्षा 10वीं की गणित और अध्याय 2 बहुपद मैं लेकर चल रहा हूं। मैं कोशिश ये करता हूं कि किसी भी चीज को मैं सरल से सरल तरीके से बताऊं जिससे आपको समझ में आए, एकदम सरल तरीका लेकर। इसके बाद जो बहुत कठिन चीजें हैं वो आगे की तैयारी है, वो कंपटीशन की तैयारी है। अभी मैं बिल्कुल बातों को सरल लेके चल रहा हूं। तो बहुपद, थोड़ा परिभाषा इसकी समझें। यद्यपि बहुपद आप 9th में पढ़ चुके हैं। बहुपद है क्या? बहुपद, बहु माने अनेक, पद माने पद, इंग्लिश में टर्म कहते हैं। ठीक है, परिभाषा मैंने लिखी है। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद होते हैं, जिसमें चर, गुणांक तथा घात सम्मिलित रहता है। अब थोड़ा समझें, जहां जो लिखा है यहाँ उन चीजों को समझे, उनको तो समझना इंपॉर्टेंट। जैसे ऐसा बीजी व्यंजक। अब बीजी व्यंजक क्या है भाई? तो बीजी व्यंजक, व्यंजक में सभी अंक आते हैं, एक्स वाई जेड आता है, ये सब व्यंजक। बीजी व्यंजक क्या? जो चर और अचर से मिलकर बने वो बीजी व्यंजक है। ठीक है, बीजी व्यंजक, व्यंजक में सब आता है, चाहे आपके अंक हो, चाहे आपके चर हो, ये सब व्यंजक में आते हैं, लेकिन इनको मिलाकर जो बनता है बीजी व्यंजक। थोड़ा इस पर ध्यान दें, बीजी व्यंजक क्या है भाई? 2x 3y 2x स्क्वायर, ये सब बीजी व्यंजक हैं। ठीक है, चर और अचर को मिलाकर जो बने ये सब बीजी व्यंजक। तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद होते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, पद के अनुसार बहुपद कितने होते हैं, एक पदी, द्विपदी, तीन पदी, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। तो हम 10th में क्या पढ़ेंगे? घात के अनुसार बहुपद कितने होते हैं। तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद होते हैं, जिसमें चर भी होता है, गुणांक तथा घात सम्मिलित रहता है, जहां चर की घात शून्य या धनात्मक पूर्णांक हो। अब देखें, जहां चर की घात, अब लिखा है क्या? x प्लस एक्स धन 2। अब ये x धन 2 लिखा है तो ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ x की घात 1 है और एक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब देखें, अगर लिखा है, मैं बिल्कुल सरल तरीके से उदाहरण समझा रहा हूं, अगर लिखा है x धन 1/x, ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x धन x की घात ऋण 1। अब ये x की घात ऋण 1 हो गया, तब फिर अब ये बहुपद नहीं रह गया। बात समझ में आ रही? या कि लिखा है 3 वर्गमूल y, y चर राशि है। अब देखें, 3 वर्गमूल y मतलब 3y की घात 1/2। अब ये घात भिन्न में है तो ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, लेकिन ये बहुपद है। ठीक है, बहुपद ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक में जीरो सहित सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं। तो बहुपद में जो चर है, जो एक्स वाई जेड है, उसकी घात या तो जीरो हो या धनात्मक पूर्णांक हो, बाकी संख्या ना हो, न तो ऋणात्मक हो ना भिन्न हो, ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, वो बहुपद है। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अगर अब लिखा है, आपके पुस्तक में भी उदाहरण है कि x धन 1/x, और फिर लिखा है कि 3 वर्गमूल y धन 3, क्या ये बहुपद है? तो ये दोनों बहुपद नहीं। अभी मैंने बताया यहाँ 1/x है, यानी इसको x की घात ऋण 1 लिखेंगे, इसको y की घात वर्गमूल घात में लिखा जाता है तो 1/2 होता है। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं।
अब हम 10वीं में जो पढ़ेंगे वो बहुपद पढ़ेंगे घात के अनुसार। ठीक है, जो उच्चतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। पहला ये परिभाषा चाहे तो आप लिख लें, लेकिन एकदम सिंपल है। ठीक है, अब हम आते हैं जो 10वीं में हम पढ़ेंगे बहुपद, उन बहुपदों में हम आते हैं। तो 10वीं में जो हम बहुपद पढ़ने वाले हैं वो घात के अनुसार पढ़ने वाले हैं। तो घात के अनुसार बहुपद 3 जो 10वीं लेवल का है। पहला क्या है? रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। और दूसरा क्या है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। और तीसरा क्या है? त्रिघात बहुपद, 3 घात जिसमें देखो एकदम शब्द से ही एकदम क्लियर है। रैखिक बहुपद यानी जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। और रैखिक बहुपद किस रूप में लिखा जाता है? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। वो क्या है? ax धन b। ये रैखिक बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक फॉर्म है जिस रूप में ये रैखिक बहुपद। अब यहाँ ए बी रियल नंबर है, ये कुछ हो सकते हैं, कुछ माने पूर्णांक, नेचुरल, वो परिमेय, परिमेय ये कुछ हो सकते हैं। लेकिन यहाँ x की घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ a बराबर नहीं है 0 के। ए बी रियल नंबर होंगे, वास्तविक संख्या होंगे, लेकिन ए 0 नहीं हो सकता। ए अगर 0 हो गया तो x का ही अस्तित्व नहीं रह जाएगा, तब वो रैखिक बहुपद ही नहीं रह जाएगा। तो ये ax धन 2 ये रैखिक बहुपद का रूप है। इसी रूप के सारे रैखिक बहुपद होते हैं। ठीक है, और रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, तो रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? 1 होती है। ठीक, इसी प्रकार से द्विघात, जिस बहुपद की अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इसका रूप क्या है? फॉर्म क्या है जी? ax की घात 2 धन bx धन c। अब यहां भी ए बी सी रियल नंबर होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी, लेकिन ध्यान रहे ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ आप देख रहे हैं x की जो अधिकतम घात है उच्चतम वो 2 है। तो द्विघात किसे कहा गया? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, यहाँ ए बी सी ये वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन ए 0 के बराबर नहीं हो सकता, नहीं ये एक्स स्क्वायर का टर्म का अस्तित्व ही चला जाएगा, तो फिर वो रैखिक बहुपद रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो द्विघात बहुपद जिसका घात कहलाता है, जिसका घात होता है 2। ठीक है, इसके बाद त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिस फॉर्म में, जिस रूप में लिखा जाता है वो है ax की घात 3 धन bx स्क्वायर धन cx धन d। ये मैं क्या लिख रहा हूं? ये मैं फॉर्म लिख रहा हूं, इसी फॉर्म में ये लिखे होते हैं। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का फॉर्म है ax धन b, और द्विघात बहुपद का फॉर्म है ax स्क्वायर धन bx धन c। यहाँ a 0 के बराबर नहीं हो सकता, a इज नॉट इक्वल टू 0। और ये त्रिघात बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिघात बहुपद की घात क्या होती है? 3। द्विघात बहुपद की घात क्या होती है? 2। ठीक है, ये आप समझ गए। अब थोड़ा सा समझें आगे रैखिक बहुपद के बारे में, थोड़ा सा रैखिक बहुपद के अंदर जाएंगे। ठीक है, जो आपके सिलेबस पाठ्यक्रम के अनुसार है। ठीक, अब रैखिक बहुपद पहला
रैखिक बहुपद किस फॉर्म में लिखा होता है? ax धन b फॉर्म में लिखा होता है। अब अगर हम लिख दें 2x धन 3, तो ये किस प्रकार का बहुपद है? ये रैखिक बहुपद है। ठीक है, ये क्या है? ये रैखिक बहुपद है, क्योंकि ये ax धन b के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, अब बहुपदों के शून्यक होते हैं। एकदम सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो बहुपद के शून्यक वो संख्याएं हैं जो उस बहुपद चर का वो मान है जो उस बहुपद को जीरो बना दे। ठीक है, अगर बिल्कुल साधारण तरीके से समझिए, अगर हम 2x धन 3 बराबर 0, इसको 0 से तुलना करें तो हो जाएगा 2x बराबर ऋण 3 और x बराबर हो जाएगा ऋण 3/2। समझिएगा, बिल्कुल ये साधारण तरीका है। हम अब आपको रैखिक बहुपद के शून्यक के बारे में समझा रहे हैं। शून्यक है क्या? मैं अपने तरीके से समझा रहा हूं। किसी बहुपद का शून्यक चर का वह मान है जो उस बहुपद में रखने पर उसे शून्य बना दे, उसको जीरो कर दे, वो शून्यक है। बिल्कुल सरल भाषा में समझिए, वो शून्यक हम रैखिक बहुपद के बारे में बता रहे हैं कि रैखिक बहुपद का वो शून्यक कैसे प्राप्त करते हैं। हमने 0 से इसकी तुलना करी, 2x धन 3 बराबर 0 हमने लिख दिया, ये 3 उधर गया, पक्षांतर हो गया तो ऋण 3 हो गया। अब x बराबर ऋण 3/2, ये 2 नीचे चला गया। ये तो आप समझते होंगे, यहाँ कोई जरूरत नहीं है कि हम लिखें पक्षांतर करने पर, ये करने पर, इतना आप समझते हो। अब ये x का जो मान यहाँ आया क्या? ऋण 3/2। अब देखिए, यही राज की बात है। शून्यक, शून्यक क्या? जो बहुपद चर का वो मान जो किसी बहुपद को शून्य बना दे, है ना। ये x चर का बहुपद है। अब देखिएगा, मैं x का मान रख रहा हूं किसमें? 2x धन 3 में मैं इस x के मान को रख रहा हूं, तो 2 गुणे ऋण 3/2 धन 3। अब देखें, ये 2 से 2 कट गया, ये ऋण 3, ये धन 3, इसका मतलब दोनों धन ऋण आपस में कट गए, मतलब 3 में 3 घट गया, 0 आ गया, 0। शून्यक क्या? किसी बहुपद के शून्यक उस बहुपद के चर के वो मान है जो उस बहुपद को 0 बना दे। बिल्कुल सरल भाषा में कहा जाए तो ये है शून्यक किसका? रैखिक बहुपद का। अब दूसरा तरीका, हम ज्यामितीय विधि से आपको समझाना चाहेंगे कि रैखिक बहुपद के शून्यक कितने हैं, ठीक, शून्यक कैसे आए। ठीक है, अब देखें, एक बात यहां और समझ लें, रैखिक बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है, इसलिए रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है। ठीक है, रैखिक बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है। दूसरे शब्दों में कहें कि रैखिक बहुपद की घात 1 कहलाती है, डिग्री 1 होती है, इसलिए उसका शून्यक भी 1 होता है। अब उसको हम किससे समझे? ज्यामितीय अर्थ को समझे। आप इसको जानते होंगे, आप ग्राफ जब बनाते हैं तो ये x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ मेरे भाई। अब मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूं, मैं जो अभी रैखिक बहुपद लिया था 2x धन 3, तो इसके शून्यक को आपको ज्यामिति के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, ये यहां 0 हो गया। ठीक है, तो अब हम यदि इसको मान ले y बराबर 2x धन 3, ठीक है, एक सारणी हम बना लेते हैं। ये सारणी बनी, आप 9th में पढ़े होंगे। ये सारणी में इधर x और इधर आपका y बराबर 2x धन 3। अब देखिए, अगर हम x का मान ऋण 2 लेते हैं, x का मान अगर हम ऋण 2 लेते हैं तो इसमें थोड़ा रखिए, बिल्कुल समझिए, सरल है। y बराबर 2x धन 3,
तो x का मान हमने क्या लिया, ऋण 2 अपने से लिया, तो 2 गुणे ऋण 2, x का मान मैंने रख दिया धन 3, तो y बराबर क्या हो गया, 2 दूनी 4 माने ऋण 4 धन 3, तो y बराबर बेटा क्या हो गया, 3 में 4 गए -1। अगर हमने यहाँ पर x का मान -2 लिया तो ये y का मान क्या आ गया, -1। बात समझ में आ रही है? यद्यपि आप 9th में पढ़े फिर भी देख लें, ठीक है। अब मैं इस रैखिक बहुपद के शून्य को आपको ज्यामिति के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और शून्य को मैंने बता दिया कि शून्य है क्या बहुपद का, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ x का मान 2 लेता हूं तो देखें y बराबर 2x धन 3 है, तो y बराबर 2x, x का मान हमने यहाँ क्या लिया, 2 धन 3, तो y बराबर क्या हुआ, 2 दूनी 4 धन 3, तब y बराबर हो गया ये 7। एकदम सरल तरीका, यहाँ 7 हो गया। अब इसी निर्देशांक को ये x मान लिए, ये y मान लिए, क्योंकि x एक्सिस x निर्देशांक, y निर्देशांक आपने पढ़ा होगा, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब इसी पर हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या, ये x एक्सिस में, ये y एक्सिस में रिप्रेजेंट करें। जल्दी से देख लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह ये। अब इतना तो आप जानते होंगे कि x एक्सिस में ये जो मूल है, ओरिजिन है, इसके इधर धनात्मक x का मान लिखा जाता है, ऊपर y का मान धनात्मक, नीचे y का मान ऋणात्मक, और इधर x का मान ऋणात्मक, ठीक है, यहाँ ऋणात्मक, इधर y 1 2 3 4 5 6, इधर y ऋणात्मक 1 2 3 4, ऐसे हम लिखते हैं। अब देखें ऋण 2, अब ऋण 2 कहाँ है मेरे भाई, ऋण 1 ऋण 2, यहाँ पर ऋण 2 और ऋण 1, ऋण 1 क्या, y ऋण 1, ऋण 2 x है, ठीक है, ऋण 2 क्या है, x है, और y क्या है, ऋण 1, तो ऋण 2 ऋण 1 यहाँ आया, ठीक है, ऋण 2 और ये ऋण 1 इसके सामने और इसके सामने, ठीक है। अब 2 और 7, अब 2 और 7, 2 7 कहाँ होगा, x एक्सिस में 2 और y एक्सिस में 7, दोनों धनात्मक है, तो x एक्सिस में 2 और y एक्सिस में 7, ये यहाँ पर आएगा, तो ये 2 और 7 निर्देशांक है, और ये पॉइंट किसका है, ऋण 2 और ऋण 1 का, यानी x एक्सिस में ऋण 2 और y एक्सिस में ऋण 1, तो ये ऋण 2 और ऋण 1 है। अब इन दो बिंदुओं को अगर हम मिला दें, चूंकि ये हाथ से हमने ग्राफ बनाया है इसलिए सीधी रेखा नहीं आ रही, बट इसको समझें आप, ठीक है। तो अब देखें ये लाइन जो है, ये लाइन जो जा रही है, ये जो रेखा बन रही है, इसलिए बन रही है क्योंकि ये रैखिक बहुपद एक रेखा बना रहा, ये रेखा काहे की है, ये रेखा है y बराबर 2x धन 3 की रेखा है, ये रेखा बनी। अब आपको बता दें ये रेखा x एक्सिस को जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है वही पॉइंट के x एक्सिस का मान इसका शून्यक होगा। ये यहाँ x एक्सिस जो है वो ऋण 3/2 ही है, इसको जब नंबर लाइन में, और y एक्सिस 0। ध्यान दें शून्यक
रैखिक बहुपद का शून्य क्या है? रैखिक बहुपद द्वारा जो ग्राफ पर रेखा बनी वो एक्स एक्सिस को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है वही बिंदु का मान इस रैखिक बहुपद का शून्यक होगा। यहाँ ऋण 3/2 इसका शून्यक हो गया, 2x धन 3 का क्या हो गया? शून्यक हो गया। फिर समरी में सुन ले, रैखिक बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है इसलिए उसका एक ही शून्यक होता है। शून्यक क्या है? एक शून्यक किसी बहुपद के चर का वह मान है जो उसको शून्य बना दे। सीधी सी बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हमने ज्यामिति विधि से ये समझाने का प्रयास किया कि शून्यक है क्या। ठीक है, तो रैखिक बहुपद से जो ग्राफ में रेखा बने और वो रेखा एक्स एक्सिस को जहां प्रतिच्छेद करे वही मान उसका शून्यक कहलाता है। बात खत्म। ठीक है, तो ये हो गया रैखिक बहुपद का शून्यक के बारे में। तो रैखिक बहुपद के कितने शून्यक? एक शून्यक है, सिर्फ एक शून्यक। ठीक है, अब आते हैं द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद यानी कि जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² धन bx धन c, ये उसका स्टैंडर्ड। अब इसमें चूंकि ये द्विघात बहुपद है, इसका घात 2 है इसलिए इसमें 2 शून्यक होंगे। ठीक है, इसमें 2 शून्यक होंगे। अब ये जो द्विघात बहुपद है ये एक सीधी रेखा ग्राफ नहीं बनाएगा, ये परवलय बनाएगा। अब परवलय क्या है? अब यहां देखिए, यदि इस द्विघात बहुपद में a बड़ा है 0 से तब यहां ग्राफ बनेगा इस तरह, ऊपर की ओर खुला होगा। आप समझिएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। अब ये समझिएगा, अब ये एक्स एक्सिस को 2 जगह प्रतिच्छेद कर, यही 2 इस द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। अभी मैंने कहा द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होंगे क्योंकि द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 है। यदि a बड़ा है 0 से तब ये जो परवलय बनेगा ये ऊपर की ओर खुलेगा और इसकी 3 कंडीशन है। ठीक है, इसकी 3 कंडीशन कैसे मेरे भाई? देख ले जल्दी से। मैं थोड़ा सा छोटा छोटा बना रहा हूं, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ax² धन bx धन c यानी कि द्विघात बहुपद की बात कर रहा हूं। कोई जल्दी नहीं है मेरे भाई, जितना पूरा होगा उतना मैं करूंगा। बात समझ में आनी चाहिए। यदि a बड़ा है 0 से तब जो परवलय बनेगा वो ऊपर की ओर खुलेगा, ऐसा होगा। और उस परवलय की 3 स्थिति हो सकती हैं। पहली स्थिति ये एक्स एक्सिस है, वो इस प्रकार से होगा, ये पहली स्थिति। ये दो जगह एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये 2 इसके शून्यक होंगे। दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है। दूसरी स्थिति देख लें, ऊपर की ओर ही खुलेगा लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो ऐसा बने, सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो यहाँ एक शून्यक होगा लेकिन वो दोनों बराबर होंगे। जैसे होंगे शून्यक 2 ही लेकिन दोनों बराबर। इस कंडीशन में 2 शून्यक दोनों अलग अलग, इस कंडीशन में ये शून्यक लेकिन दोनों इक्वल। ठीक है, ये एक जगह एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो एक शून्य कहने को है लेकिन होंगे 2, दोनों बराबर होंगे। क्योंकि होंगे तो द्विघात बहुपद के 2 ही शून्य लेकिन ये दोनों बराबर होंगे। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो हवा में रहे भाई, हवा में रहे, टच न करे एक्स एक्सिस को, कोई शून्यक नहीं, तब कोई शून्यक नहीं। 3 प्रकार की स्थिति बन सकती है। इसमें 2 शून्यक,
चूंकि एक्स एक्सिस को दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इस स्थिति में दो शून्यक लेकिन दोनों बराबर, इस स्थिति में कोई शून्यक नहीं। बात समझ में आ रही। इसी तरह से यदि a छोटा है 0 से, इस द्विघात बहुपद का यदि a यहां पर अगर छोटा है 0 से, अब a थोड़ा सा आप परेशान नहीं होंगे, मान लीजिए 2x² माइनस 3x प्लस 8 है, ये मैंने एक उदाहरण दिया, ठीक है। तो यहाँ ये x² को कोफिशिएंट यानी गुणांक को 2 कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, ये जो स्थिरांक है इसको c कहते हैं। ये जो है इस फॉर्म का बहुपद है। ए में आप परेशान न हो, ए क्या है x² का गुणांक है, b क्या है x का गुणांक, c क्या है स्थिरांक है। ये मैंने उसी रूप का यहाँ पर लिखा, ये बात समझ में आई। अब यहाँ a अगर छोटा है 0 से, देखिए नहीं छोटा है, मैंने उदाहरण दिया, a अगर छोटा है 0 से, उस कंडीशन में यहाँ पर जो परवलय बनेगा वो नीचे की ओर खुला होगा। एनी एक कंडीशन ये होगी, पहली कंडीशन ये होगी, यानी कि ये ऐसे हो सकता है, यहाँ दो जगह ये प्रतिच्छेद किया, इसका मतलब इसके दो शून्यक हुए। दूसरी कंडीशन इसकी ऐसी हो सकती है, ये तो कैसी कंडीशन, ये सीधे ऐसे चला है, सिर्फ यहाँ पर टच करे, मेरा मतलब है यहाँ पर टच करे तो एक शून्यक होगा, लेकिन दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे ऐसा समझे। एक इसलिए कह रहा हूं कि एक जगह टच कर रहा है ना, तो दो शून्यक होंगे लेकिन दोनों बराबर होंगे, दो शून्यक ही। और इस कंडीशन में कोई शून्यक नहीं, ये देखो टच ही नहीं कर रहा, तो इस कंडीशन में कोई शून्यक नहीं। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? कमेंट्स किया करो तब हमको समझ में आएगा कि मैं जो बता रहा हूँ वो बात समझ में आ रही नहीं। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं सरल से सरल तरीके से बनाने की, ठीक है, सरल से सरल तरीका हो जो आपके समझ में आए। ये जो फिगर बना, ये जो चित्र बना, इसको कहते हैं परवलय। द्विघात बहुपद रेखा नहीं बनाता, रैखिक बहुपद रेखा बनाता है, द्विघात बहुपद परवलय बनाता है। जब a बड़ा होता है 0 से तो वो परवलय ऊपर की ओर खुला रहता है, ऊपर की ओर। जब a छोटा होता है 0 से तो नीचे की ओर खुला रहता है। लेकिन यहाँ एक बात समझने लायक है, जिस बिंदु पर ये x एक्सिस को प्रतिच्छेद करता है वही उसका शून्यक होता है, ठीक है। बात समझ में आई? आगे बढ़े, ठीक है। अब देखिए, अब अगर इतना आपके समझ में आ गया, अच्छा, ये जो परवलय बनते हैं जैसे मैंने रैखिक बहुपद में बताया ना, मान रख लेते हैं, x का मान रखेंगे तो y का आ जाएगा, फिर x का कोई दूसरा मान रखेंगे। थोड़ा सा आप पुस्तक देखिएगा, उससे समझ में सरल है, इसलिए मैंने उसको बताया नहीं, क्योंकि उसमें बड़ा टाइम लगेगा भाई, एक एक मान निकाले फिर उसको समझाएं। फिर भी अगर आप कमेंट्स करते हैं कि दिक्कत है तो मैं उसको भी समझा दूंगा, किताब में देखिएगा। अब आप आ जाइए प्रश्नावली 2.1 में आ जाइए, किताब खोल लीजिए। बिल्कुल सिंपल सवाल है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, इसके बाद फिर बंद करता हूँ। भाई आप उठ जाएंगे, कहेंगे इतना बड़ा वीडियो बना दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा ना करना भाई, देख लेना। ये 2.1 किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आखिरी 2.10 में दिया। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले से समझे, ये पहला है, पहला चित्र इस प्रकार से, x एक्सिस ये, y एक्सिस ये, ठीक है। अब एक लाइन इसमें ऐसे गई, ऐसे, और इसमें पूछा है कि इस फिगर के कितने शून्यक होंगे। ये लाइन x एक्सिस को टच नहीं कर रहे, प्रतिच्छेद नहीं कर रहे, इसमें कोई शून्यक नहीं, सीधी सी बात, ठीक है। दूसरे फिगर में आप देख लें, दूसरे फिगर में ये दूसरा फिगर ऐसे बना, ये दूसरा फिगर कैसे बना है, ऐसे बना है। यहाँ पर ये x एक्सिस को प्रतिच्छेद कर रही है, ये वलय
ये लाइन, इसलिए यहाँ एक शून्यक होगा मेरे भाई। ठीक है, तीसरे में आप समझ गए होंगे, एक्स एक्सिस को 3 जगह टच कर रहा है, 3 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। कैसे? ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, 1 2 3, 3 जगह है एक्स एक्सिस को ये फिगर काट रहा है, ये परवलय काट रहा है, इसलिए इसके 3 शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद, इसके 3 शून्यक होंगे। अब आप समझ गए होंगे, इस फिगर को देखकर आप शून्यकों की संख्या बता सकते हैं। इसी तरह से चौथे फिगर में 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है परवलय, तो इसको 2 शून्यक। और पांचवें में 1 2 3 4 जगह एक्स एक्सिस को काट रहा है, इसलिए 4 शून्यक। और लास्ट में ये जो छठवां है उसमें 1 2 3, 3 शून्यक हो, 3 जगह टच कर रहा है तो 3 शून्य। बात समझ में आई? बहुत साधारण है, सिर्फ एक प्रश्नावली इसकी और बची है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा आपको क्या दिक्कत हो रही है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि कोशिश करता हूं कि सरल से सरल तरीके से आपको बताया जाए। मैंने शुरू में आपको बहुपद बताया, फिर बहुपद में मैंने आपको बताया कि घात के अनुसार बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक बहुपद यानी जिसकी अधिकतम घात 1 हो, चर की घात भला, चर की अधिकतम घात 1 हो। चर कौन? यक्ष भाई, ये यक्ष चर के आपको बहुपद बता रहे थे। द्विघात बहुपद क्या? जिसकी अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, द्विघात बहुपद की घात 2 है और त्रिघात की 3। फिर मैंने बताया कि शून्यक क्या होते हैं, तो रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है। शून्यक क्या है? चर का वह मान जो उस बहुपद को शून्य बना दे। और द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। शून्यक क्या? अभी मैंने आपको बताया। तो मैं समझता हूं कि ये समझ में आया होगा आपको। और कल मैं फिर 2.2 के कुछ क्वेश्चन बताते हुए बात को आगे बढ़ाऊंगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मैं एक बात लास्ट में कह दूंगा, सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो के मेरे भाई, मेरे चैनल को, तभी मैं समझ पाऊंगा कोई देख रहा है कि नहीं, नहीं कैसे देख पाऊंगा। तो खुश रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। आज बस इतना।